नमो नमः। नमः संस्कृताय। आइए परफेक्ट नॉलेज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर संस्कृत में स्वर तथा व्यंजन को पढ़ेंगे। देखिए, स्वर स्वयं राजन्ति इति स्वरः, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत में स्वर 9 बताए गए हैं। मूल स्वर मुख्यतः 9 मूल स्वर हैं। हर्ष के उच्चारण से ही दीर्घ का उच्चारण भी हो जाता है संस्कृत में। यहाँ पर 13 लिखे हुए हैं। आ ई ऊ री री ऐ ओ औ। इस प्रकार ये 13 स्वर हैं। व्यंजन अन्वग भवति इति व्यंजनम। यहाँ पर इति लिखना था, इति छूट गया है, यहाँ पर इति लिखना था। इति अन्वग भवति इति व्यंजनम, अर्थात जो दूसरे स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण को हम इस प्रकार पढ़ेंगे। इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए, क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ङ, इस प्रकार 5 वर्ण आते हैं। इस प्रकार 5 वर्ण आते हैं। इसी प्रकार च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ञ 5 वर्ण आते हैं। इसी प्रकार ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण 5 वर्ण आते हैं। त वर्ग के अंतर्गत ता, थ, द, ध, न आते हैं। पा वर्ग के अंतर्गत पा, फ, व, भ, म इस प्रकार 5 वर्ण आते हैं। इन वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण कहते हैं इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। अब देखिए, उनको इस तरह भी पढ़ा जाता है, ऐसा का, च, ट, त, पा। इसी प्रकार ख, छ, ठ, थ, फ। इसी प्रकार ग, ज, ड, द, व। घ, झ, ढ, ध, व। घ, य, ण, न, म। देखिए, इनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जी, अनुनासिक वर्ण हैं। इस प्रकार इनको पढ़ते हैं। तो हमें वर्णमाला को इसी क्रम से याद करना चाहिए। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए देखेंगे अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ या, रा, ला व अंतस्थ वर्ण हैं। ऊष्म वर्ण श, श, श ये ऊष्म वर्ण हैं। तो ऊष्म वर्ण 4 हैं और अंतस्थ वर्ण भी 4 ही हैं। इस प्रकार हमें ज्ञात हुआ कि स्वर 13 है, त्रयोदश है, और व्यंजन 25 हैं, पंचविंशति। और अंतस्थ वर्ण 4 हैं, चत्वारि। और ऊष्म वर्ण भी 4 ही हैं, चत्वारि। देखिए, अब हमने वर्णमाला को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब हमें वर्णमाला को इसी क्रम में अच्छी तरह से स्मरण करना है, ताकि हमसे किसी भी अन्य परीक्षा में जो पूछा जाता है कोई गलती ना हो। अब हम देखेंगे। देखिए, यण वर्ण है, जो यण के लिए कहा जाता है यणो अंतस्था है। ऊष्म वर्ण सलस्य ऊष्माणा इस प्रकार बोला जाता है। धन्यवाद। अब इसके आगे अगली कक्षा में। नमो नमः।